वो जुड़ गए तो शक्ति आप में आ जाएगी। फिर जो है, हाँ, चूंकि आपका ऐप वो जो है, हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये जैसे आपने आपने ये जो डिजाइन किया है ना, जो अपना कॉन्सेप्ट, हम्म। मैं आपसे सहमत इसलिए हूँ इस बात से हम्म। कि स्वामी जी, अब क्योंकि अब तो काफी हो गई है, तब यही किया करते थे। वो जगह जगह ये हवन यज्ञ किया करते थे। जी। और वो कहा करते थे कि ये जो हवन यज्ञ है, ये टेक्नोलॉजी है लोगों को जोड़ने की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब ये हवन यज्ञ से जब लोग जुड़ जाते थे, तो जुड़ने के बाद जब हाँ। ये पूरा एक मतलब एक जोड़ बन गया, तो फिर ये एक ताकत बन जाती है। और ताकत जो है, अगर आपकी ताकत इतनी हो जाए, तो जो जो भी करने वाला है उसको आप जैसे चाहो उस ताकत को क्रियान्वयन में सदुपयोग कर सकते हो आप। इसमें दो चीज़ें हैं। एक्चुअली में आज की जी व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि ये अच्छा काम है, हम हो जाएगा आपको, इसकी ठेकेदारी हमें दे दो। जी। यही होता है कि नहीं होता है? जैसे आप मान लो, आप अभी हाँ जी। अभी आप झारखंड गए तो आपने क्या कहा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपको ये फ़ायदा दे देंगे, ये ठेकेदारी आप मुझे दे दो। यही यही कहा ना आपने मोटे शब्दों में? ना ना ना, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं आपने क्या कहा? आप अपने शब्दों में रिपीट करिए कहा। उसे। हाँ, मैंने ये कहा कि देखिए, ऐसा है हमारे पास, हमारे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो झारखंड से अपना संबंध रखते हैं। झारखंड से भी स्पेसिफिक कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, उसमें से नेत्रहाट एक है। हम्म। नेत्रहाट के पढ़े हुए मेरे हिसाब से करीब 250-300 स्टूडेंट्स और ये मतलब लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस में पूरे देश दुनिया में पहुंचे हैं, आईएएस ऑफिसर्स के अलावा, हम्म। मतलब आईएएस आईपीएस आईआरएस सिविल सर्विसेज के अलावा। हाँ, हाँ। तो हमने ये कहा कि वही हम लोगों के पास एक ऐसा ग्रुप है, हम्म। वो प्रकृति के नजदीक, हमारे जैविक फिलॉसफी मतलब नेचर के नजदीक एक ऐसा आशियाना तलाश कर रहे हैं जहां पे रह सकते हैं। और उन सबको नेचुरली जब ये लोग बसेंगे कहीं, तो ये लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप होगा। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टेक बिलियनियर्स हैं। हम्म। तो धन की तो कमी है नहीं उनके पास। हम्म। अब वो चाहते हैं कि अगर आप उनको ऐसी जगह प्रोवाइड कर दें, केवल उनको जगह चाहिए आपसे, हम्म। और जगह भी फ्री में नहीं चाहिए, हम्म। उसका भी मतलब उसकी भी एक नॉमिनल कॉस्ट होगी, वो पे करेंगे। हम्म। बट दे वांट टू क्रिएट अ लिविंग स्पेस। हम्म। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है, हाँ, हाँ। तो हम एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए मतलब समय उपयुक्त हो बताइए। पहले तो बात आपस में डिस्कस कर ही लीजिए आप। हम्म। बात समझ में आती है तो आप बताइए, हम एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन करेंगे, और आप ये प्रोवाइड करते हैं तो हम उन लोगों को फिर फॉर्मल तरीके से लेके आएंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप लेके आओगे, उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे, बेनिफिट का लाभ जो वर्तमान लीडरशिप में बैठे हुए लोग हैं उन्हें मिल जाएगा। आप उनके 3 से 5% कुछ वोट बढ़ा देंगे। हाँ, हम लेकिन तो यही ये कर जो सकते हैं, बैठे और क्या। हुए लोग हैं, ये है कौन? ये तो वही है जिसकी प्रक्रिया हमने अभी आपको समझाई है। उसी प्रक्रिया के लोग हैं जो हर जगह अपने नहीं नहीं। लाभ को देख रहे हैं, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने अपने डिसीजंस के माध्यम से भारत की कोर शक्ति जो है उसको तोड़ दिया है, बुद्धिमत्ता को तोड़ दिया है, कोर स्ट्रेंथ को तोड़ दिया है, और उन्होंने भारत को दूसरे राष्ट्रों पर, चाइना पर, यहाँ पर, वहाँ पर, उन पर डिपेंडेंट बना दिया है। ये लोग जो अपने बच्चों को जो है ना विदेशों में उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए कोटा बना हुआ है, और वो उनको फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। यदि आप अपने मित्र अतुल सिंह जी का जो है वो अ, आपने सुना हो, तो उन्होंने इस तथ्य को काफ़ी उजागर किया है। जब वो
जी जी। विदेश मंत्री जयशंकर की जड़ें उखड़ रहे थे तो उन्होंने उन संस्थानों का नाम भी लिया है। हाँ हाँ, मैंने मैंने ही सुना था वो। तो इस तरीके से अपने लाभ के लिए देश को हानि पहुंचाने वाले ये लोग, इनको लाभान्वित करके, इनको सत्ता पे सुदृढ़ करके आप देश का भला नहीं कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा नहीं नहीं, हाँ। मैं अभी उनके सत्ता के उस पर नहीं दे रहे। ये तो आपने मुझसे पूछा तो उसका जवाब मैंने दिया केवल। मैं ये कर नहीं रहा हूं। मैंने ये कहा है, बड़ा सिंपल तरीका है कि भैया देखो, एक अपॉर्चुनिटी है, आप अवेल करना चाहते हो तो अवेल कर सकते हो, नंबर 1। ये अब उनके ऊपर है ना, वो अब अगर हमें फॉर्मली बुलाएंगे तब हम ये बात करें। अभी तो हमारी कोई ऐसी बात हुई नहीं है ना, हमने ये कहा कि हम आपको 3% 5% वोट बढ़ा देंगे। मतलब मैंने ये इसका जवाब दिया कि वो मुझसे पैसा कोई नहीं मांगेगा। उनको ये पता है कि इन लोगों का, मतलब हमारे मिशन का इतना प्रभाव है वहां पे कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो। आपके मिशन की ही बात करें तो आपने अपने को जैविक पे समेटा हुआ है। आम आदमी कहाँ जाए जिसका जीना मुश्किल हो रहा है? वो आम आदमी कहाँ जाए जिसे गुलामों के नियम में ही आज बांध के रखा गया है? जो गुलामों के नियम हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। कोई भी विभाग गुलामों के नियम का पालन नहीं कर रहा है, और ये सभी राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। इस व्यवस्था में जब आदमी आज का दिन काटने के लिए त्रस्त है, आज की रात सुकून से सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा वो अनिश्चित है,